यूं यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे। उठ धनुर्धर उठा धनुष, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे। भूख प्यास को त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, तभी जंग के लिए तैयार हो पाओगे। ये सरल जीवन नहीं समर भूमि है। समर का मतलब होता है युद्ध। ये सरल जीवन नहीं है, ये सरल जीवन नहीं है, ये समर भूमि है। अगर वीर योद्धा की तरह लड़े, अगर वीर योद्धा की तरह लड़े तो कसम भारत माता की जरूर युद्ध जीत जाओगे। तो जरूरत है साथी इस व्यर्थ समय को गंवाने से बचें, अपनी सारी चीजों को त्यागो अगर सच में सफल होना चाहते हो, और सही मायने में मेहनत करो, जो जरूरी है उस चीज को फॉलो। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे? When I step onto the field, I have to believe that I'm the best. जब कोई आपको कम आंकता है ना, मेरे को बहुत मजा आता है। मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। वो जो लोअर जैब आता है ना, जब आप कर देते हो वो काम। I'm not going to allow anyone to think that I'm just a pushover on the field. You are not trying to prove to somebody, but you're also trying to prove. ये थॉट बस ऐसा है कि मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। उसी चीज का तो मजा है ना, जब सभी बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता, पर आपको पता है कि मैं कर सकता। It's not to disrespect anyone, but it's belief. इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। आपको ये नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन कब होगा, ये केवल आप खुद निर्णय करते हैं। दूसरा, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी अपनी कहानी है, आप ही अपनी कहानी के हीरो हैं, आप ही अपनी कहानी के निर्देशक हैं, और आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं। तो सबकी परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए कभी भी किसी को कंपेयर मत कीजिए। तीसरा, यही कहूंगी कि सकारात्मक रहिए और अपनी सिचुएशंस को और खुद को ब्लेम मत कीजिए। जर्नी बहुत टीचर्स आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, आपके जीरो हेटर क्यों हैं, जबकि लोग कहते हैं किसी इंसान का पता उसके दुश्मनों से चलता है। क्या है भाई ने कितनी जबरदस्त थ्योरी पे काम किया है। आपने नाम लिख रखा है द पाथ ऑफ लाइफ, आपके नाम में ही इसका उत्तर है। और आपका जो पाथ ऑफ लाइफ है ना, वो सही होना चाहिए, और आपका पाथ ऑफ लाइफ सही है, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन आप अगर दिल से अच्छे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के तक अच्छा ही रहे और कुछ समय के बाद में फिर लोग सब खराब बोलने लग जाए। बनाने का प्रयास कीजिए, और इसमें बहुत प्रयास लगता है। और आप जब हर रोज खुद के ऊपर काम करोगे, मैं आपसे सिर्फ एक संदेश देता हूँ हमेशा, मल्टी पर्सनैलिटी आपको नहीं होना है। जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, अपने व्यवहार को आपको बदलना नहीं है, ना कमज़ोर के सामने, ना ताकतवर के सामने, ना आपको मम्मी पापा के सामने। लड़के फोन पे गिड़गिड़ा रहे हैं, लड़कियों के सामने रो रहे हैं, माँ बाप के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मल्टी पर्सनैलिटी के शिकार नहीं बनिए, एक अपना व्यवहार चुनिए और उसी एक व्यवहार पर फिर अपना जीवन बिताइए। चीज़ें आसान होंगी, हल होंगी, और आप एक बेहतर जिंदगी जिए। एकदम सब अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं,